आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का भूगोल जो कि एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका ऑप्शन देखिए। पहला क है कोयला, दूसरा ख बक्साइट, तीसरा ग सोना, घ जस्ता। तो इसका उत्तर होगा क कोयला। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला ये जो आप देख रहे हैं ये है एंथ्रासाइट, जो कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसका खासियत यह है कि इसको अगर यदि आप हाथ में लेते हैं तो आपका हाथ काला नहीं होगा और ये ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ता है। ये है दूसरे नंबर का बिटुमिनस कोयला और ये है तीसरे नंबर का लिग्नाइट कोयला और ये चौथा सबसे निम्न कोटि का पीट कोयला है। इसमें सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। कोयला जलने से कार्बन डाइऑक्साइड समेत कई नुकसानदेह जो गैसें होती हैं नुकसानदायक वो पैदा होती है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में जमा हो जाती है और ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि होने से तापमान में भी वृद्धि होती है। देखिए कोयला कैसे बनता है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी में उपस्थित पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, जिस कारण कोयले का निर्माण होता है। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये जैसे जैसे दबाव ज़्यादा होता जाएगा ये उतना ही उत्तम कोटि का कोयला बनता है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ता है और वो लंबे समय के बाद एंथ्रासाइट बनता है। पीट कोयला जो है सबसे निम्न कोटि का होता है, उसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। चारकोल। अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो ऑप्शन है इसमें देखिए, क नंबर बॉक्साइट, ख अभ्रक, ग लो अयस्क और चौथा घ तांबा। तो आपका उत्तर होगा अभ्रक। अब थोड़ा अभ्रक के बारे में जान लीजिए। ये है अभ्रक खदान जहाँ से चट्टान से खोद के निकाला जा रहा है। देखिए अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। इसे बहुत पतली पतली परतों में चीरा जा सकता है। यह रंगहीन या हल्के पीले, हरे या काले रंग में होता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ भी मिले होते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का ये पतला पतला, इसको आप अलग अलग परत निकाल सकते हैं इसका। इस तरह से इसका चूर्ण भी बनाया जाता है और ये बहुत सारे दवा के भी काम में इस्तेमाल लाया जाता है, जैसे पथरी वगैरह, ठीक है। ये इस तरह का देखिए आपको तरह तरह का दिखाई दिया जाएगा। ये अभ्रक जो है आपका 1 रुपया किलो से लेके 1 लाख रुपया तक किलो तक में ये बिकता है। इसके क्वालिटी के ऊपर ये निर्भर करता है। अब थोड़ा सा अभ्रक के महत्व या लाभ को समझ लीजिए। यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण, रेडियो, वायुयान, औषधि निर्माण, अग्निरोधी वस्त्रों, टेलीफोन, नेत्र रक्षक चश्मा आदि बनाने में किया जाता है। यह पारदर्शक एवं चमकीला होता है। अभ्रक का उपयोग बेतार का तार तथा सैन्य उपकरण बनाने में भी किया जाता है। अभ्रक बिहार झारखंड सीमा पर स्थित कोडरमा अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग तथा बिहार में गया
विश्व पेटी में अग्रणीय उत्पादक है। इस पेटी को विश्व का अभ्रक भंडार भी कहा जाता है। कोडरमा क्षेत्र से भारत के कुल अभ्रक का 50% भाग उत्पादन किया जाता है। भारत में झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश और राजस्थान प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य हैं। अब अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो देखिए क नंबर ऑप्शन है तलछटी चट्टानें, ख कायांतरित चट्टानें, ग आग्नेय चट्टानें, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा देखिए क तलछटी चट्टानें। देखिए तलछटी चट्टानें किस प्रकार की होती है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तलछटी चट्टान इस प्रकार की दिखाई देती है। परत दर परत निर्माण होने वाले चट्टान को तलछटी अवसादी या परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। जहां तलछटी चट्टानों के स्तरों या परतों में खनिज का निक्षेपण और जमाव होता है, वहीं आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का जमाव दरारों, भ्रंशों व विद्रोह में होता है। अब अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पहला ऑप्शन का नंबर खनिज तेल, ख यूरेनियम, ग थोरियम, घ कोयला। तो इसका उत्तर होगा ग थोरियम। देखिए मोनोजाइट का ही नाम है थोरियम। थोरियम रेडियोधर्मी खनिज है। इसके अणु या परमाणु को तोड़कर या उसके नाभि को जोड़कर परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इस कारण थोरियम को परमाणु ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है। भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्री तटीय क्षेत्र केरल के तट में समुद्री रेत में ये थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम भी एक परमाणु ऊर्जा खनिज है। यह झारखंड के जादूगोड़ा और अरावली पर्वत श्रृंखला की खानों से निकाला जाता है। देखिए ये मोनोजाइट थोरियम में आपका यूरेनियम भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला है निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों से अधिक ना दें। प्रश्न का देखिए लौह और अलोह खनिज। आंसर देखिए लौह खनिज वैसे खनिज जिसमें लौह का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहा जाता है। लोहा, मैग्नीज, निकल और क्रोमाइट आदि कुछ लौह खनिज के उदाहरण हैं। ये रवेदार चट्टानों में मिलते हैं। आगे अलोह खनिज वैसे खनिज जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अलोह खनिज कहा जाता है। तांबा, सोना, सीसा, जस्ता आदि कुछ अलोह खनिज के उदाहरण हैं। ये सभी प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं। अगला प्रश्न ख नंबर देखिए। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। उत्तर देखिए ऊर्जा के 2 स्रोत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में देखिए परंपरागत ऊर्जा
वैसे ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है, जैसे लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत, ताप विद्युत। जल विद्युत को छोड़कर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जल विद्युत को छोड़कर ये ऊर्जा साधन प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से धुआं और राख निकलता है। ठीक है, आगे देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा। वैसे ऊर्जा के स्रोत जिसका उपयोग हाल के वर्षों से शुरू हुआ है, जैसे सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस इत्यादि। ये ऊर्जा साधन कभी ना समाप्त होने वाले साधन हैं। ये प्रायः प्रदूषण मुक्त होते हैं। ठीक है, इनसे प्रदूषण नहीं फैलता है। अब अगला प्रश्न देखिए, खनिज क्या है? उत्तर देखिए, सामान्यतः वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से खनिज ऐसे जैव पदार्थ हैं जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो तथा उसके कणों के मिश्रण से सेल की रचना होती है, जिसके अंतर्गत कठोर हीरा से मुलायम चूना पत्थर तक शामिल है। ठीक है, देखिए, हीरा सबसे कठोर होता है और चूना सबसे मुलायम। चूना का पत्थर भी होता है, ठीक है, उसी से पत्थर से चूना निकाला जाता है और इसी का ही अपरूप है संगमरमर। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? उत्तर देखिए, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों एवं वितरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में भी पाए जाते हैं। आगे, बृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा इत्यादि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? उत्तर देखिए, भूगर्भ में खनिजों की मात्रा सीमित और वितरण असमान रूप से है। ठीक है, भूगर्भ जमीन के अंदर में जो खनिज है वो एक सीमित मात्रा में है, लेकिन उसका जो वितरण है असमान रूप से, मतलब कहीं कुछ मिलता है तो कहीं कुछ मिलता है, सब जगह
सभी चीज़ नहीं मिलता है। ये खनिज संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, इसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। खनन से जो उत्पन्न होता है, कहने का मतलब लाखों साल लगता है उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए। खनिजों के निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया बहुत धीमी है। इन खनिज संसाधनों के निर्माण एवं सांद्रण में लाखों वर्ष लग जाते हैं और हम इन खनिज संसाधनों का उपभोग बहुत शीघ्रता से कर रहे हैं। अतः भावी पीढ़ी आने वाली जो है के लिए हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। खनिजों का उपयोग नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब जिस तरह से हम लोग उसका जितना उपयोग है उसी हिसाब से करना चाहिए, बचा के। अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। देखिए पहला है, भारत में कोयले की वितरण का वर्णन कीजिए। देखिए भारत में किस किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, ठीक है। उत्तर देखिए, भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख साधन है। यह भारत में 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। देखिए गोंडवाना कोयला, गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल 200 लाख वर्ष पूर्व का है। भारत में गोंडवाना क्रम के कोयले का निक्षेप मुख्यतः दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित धनबाद बोकारो झारखंड में आता है, ठीक है, रामगढ़ तथा रानीगंज सभी झारखंड में आते हैं, में विस्तृत हैं। गोदावरी महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी गोंडवाना क्रम के कोयले का निक्षेप पाया जाता है, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। भारत में कोयला के भंडार का 98% भाग गोंडवाना काल का कोयला है। टर्शियरी कोयला, टर्शियरी कोयले का निक्षेप लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। टर्शियरी कोयले का निक्षेप मुख्यतः उत्तर पूर्व राज्यों मेघालय में चेरापूंजी, असम में माकुम और नजीरा, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामरूप एवं नागालैंड में पाया जाता है। टर्शियरी कोयला का एक जमाव तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? देखिए उत्तर देखिए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, मतलब इसे दोबारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता तथा उपयोगिता की अधिक संभावना है। यहाँ वर्ष पर्यंत सूर्य से प्रकाश मिलता है, साथ ही सूर्यताप दिन की अधिकांश अवधि तक
प्राप्त होता है। इस कारण भारत के अधिकांश भाग में उच्च तापमान पाया जाता है। साथ ही भारत के कई क्षेत्रों में कुछ महीनों को छोड़कर वर्ष भर आकाश साफ रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ 12 महीने में से लगभग 10 महीने पूरा धूप मिलता है। उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत में वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। वहीं राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में कुछ महीनों को छोड़कर वर्ष भर आकाश साफ रहता है। साथ ही मरुस्थल के कारण तापमान उच्च रहता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ ऊर्जा आपूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा एक अच्छा और सस्ता और वर्ष भर उपलब्ध रहने वाला नवीकरणीय संसाधन है। अतः भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। ये देखिए चित्र में इस तरह का सोलर प्लेट होता है और यहाँ से ये बिजली बन के आता है और इसको स्टोर बैटरी में भी किया जा सकता है या डायरेक्ट भी दिन में इसका बिजली से मशीन चलाया जा सकता है। बत्ती जलेगा और इस तरह का पानी मशीन भी चल सकता है। हम लोग गांव में भी अक्सर देखते हैं, देखिए इस तरह का सोलर, इसमें पानी चढ़ता है। देखिए ये पुराना नल है या जो भी नल है इससे ये मशीन फिट करके लगाया गया है और यहाँ दिन भर पानी चढ़ता रहता है और लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक पानी टंकी बनाएंगे, हम आप लोगों को दिखाते हैं जूम करके। ये भी देखिए ऊपर सोलर लगा हुआ है। एक गांव का चित्र है, मेरे गांव का। तो इस तरह से जगह जगह पे। और सबसे पहले तो क्या था कि लाइट लगाया गया था चौक चौराहे सब में, और इसमें अभी इस तरह से लोग नहाते भी हैं। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग के लिए इस तरह का बाकी क्लास का भी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।